हेलो दोस्तों। तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम क्लासेज में दोस्तों। तो आज हम दोस्तों अपरिमेय का प्रमाण देखने वाले हैं, यानी कि दोस्तों हम क्लास 10वीं का दोस्तों जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट जो चल रहा था दोस्तों, उसके हमने 1.2 कर दी थी। और अब हम यहाँ पर जो 1.3 का है, जो बेसिक है, वो करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपरिमेय का प्रमाण। अपरिमेय का प्रमाण, यहाँ पर हम अपरिमाण यानी कि जो सवाल होते हैं, जो जैसे कि आपको सवाल आ गया है अंडर रूट दो यह अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या किसे, मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें तो पता है, लेकिन सिद्ध कैसे करना है ये हमको नहीं पता। इसीलिए हम क्या करेंगे कि दो परिभाषा देंगे। प्रथम परिभाषा, वह संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि जो परिमेय नहीं है, यानी कि जो परिमेय नहीं है, यानी कि बची कौन फिर, अपरिमेय। जो परिमेय नहीं है यानी कि जो परिमेय नहीं है, फिर परिमेय के अलावा कौन बची, जो अपरिमेय है, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। दूसरा, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। किसी अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या कैसे होगी है, जिसकी 2 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और फिर 11 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी अगर हम रूट लगा दें तो ये सभी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। सही, ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या का निरूपण P1 अभाज्य संख्या है। तब माना कि P1, यहाँ पर दोस्तों माना किया जाएगा, ठीक है। माना कि P1 अभाज्य संख्या है, तब परिमेय संख्या कौन से निम्न रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या को, जैसे कि अपरिमेय संख्या P है, तो P पर हम रूट लगा देंगे, तो वह अभाज्य संख्या P क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो। यानी कि जो हम यहाँ पर हमने P है वो क्या है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है, तो इसको ऊपर हमने रूट लगा दिया है। इस प्रकार ये एक अपरिमेय संख्या बन गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में हम 1.3 करेंगे, देखिए दोस्तों अगली वीडियो में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट जो तो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूँ करेंगे कि पहले तो हम मानेंगे, यहाँ पर सॉल्व किया, माना अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम ये मानेंगे कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि यह एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम, जब परिमेय संख्या है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि जब अंडर रूट 2 बराबर ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ कहाँ करा देते हैं, हम इसका वज्र गुना करा देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए बराबर बी अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। ये आप देख लो, बी अंडर रूट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, बी अंडर रूट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं हम, ये हमारी जो समीकरण नंबर थी 1, उसका वर्ग कर देते हैं। यानी कि ए का स्क्वायर बी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये कर देंगे। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 2, यानी कि बी का स्क्वायर 2, यानी कि 2b², यानी कि 2b²। ये समीकरण नंबर हमारी 3 हो गई। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 3 से विभाजित कर, समीकरण 2 को अब 2 से विभाग करेंगे। यहाँ पर इसमें भी 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, A2 यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बच गया। ठीक है,
अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। सही बात है। यदि कोई संख्या है जो ए स्क्वायर बटा 2 है तो ये 2 से विभाजित हो रही है, तो यह ए जो होगा वो 2 से भी विभाजित होगा। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो इसका जो प्रथम परिणाम है वो क्या निकला। अतः प्रथम परिणाम यानी कि ए जो होगी वो 2 से विभाजित होगी, यानी कि विभाजित होगी। ए जो होगा वो किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि ए से 2 से विभाजित होता है इसलिए इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं, यानी कि ए भाग 2। तो ए भाग 2 लिखेंगे, यानी कि ए को 2 से विभाजित करेंगे तो कोई ना कोई तो उत्तर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आगे मान लेते हैं सी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जब ए को 2 से विभाजित करते हैं तो सी आए। अब सी का ए बटा 2 बराबर सी, तो इसका वजह गुना करेंगे तो ए बराबर 2 सी आएगा। अब 2 सी का तो समीकरण नंबर हम 5 देते हैं और फिर 5 का वर्ग कर देते हैं। नहीं सॉरी दोस्तों, इसे 4 नंबर देंगे, 4 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग कर देंगे, फिर आएगा ए स्क्वायर 4c स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण 2 से समीकरण 2, ये ए स्क्वायर हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हम लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 4ac एक यहाँ पर आ रहा था और एक समीकरण नंबर 2 में आ रहा था। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आ रहा था, क्या आ रहा था, 2b स्क्वायर, यानी कि a2 स्क्वायर और ए स्क्वायर 2, यहाँ पर ए ऐसे है दोस्तों और यहाँ पर ये ऐसे है। तो दोस्तों ये दोनों एक ये यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर ये हमारा जो ये है ये ए स्क्वायर ये इसके समान बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पक्षांतरण करेंगे हम, तो फिर यह होगा कि जैसे कि 2b स्क्वायर है बराबर है 4c स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 को हम इसके हुआ तो यहाँ b बराबर 4c स्क्वायर बटा 2, तो 2 कम 2 दूनी 4, तो यहाँ 2c b स्क्वायर यहाँ पर b स्क्वायर 2c स्क्वायर समीकरण नंबर 6 नाम दिया इसका। वो आगे चलते हैं। समीकरण 6 को 2 से भाग दिएगा, समीकरण 6 में 2 का भाग देंगे तो ये तो बी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2ac स्क्वायर था तो 2 से भाग देंगे, यानी कि इससे भाग देंगे, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बटा 2 बराबर सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर आ गया। ये यहाँ पर 2 था तो 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा। समीकरण नंबर 7 से स्पष्ट है कि बी सी से सी है, बी स्क्वायर है, इसलिए बी से यानी कि जो बी का जो भाग है यानी कि बी स्क्वायर है वो 2 से भाज्य है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा। जिस प्रकार हमने वहाँ पर देखा था ए स्क्वायर 2 से भाज्य है तो ए भी 2 से भाज्य होगा, उसी प्रकार यहाँ बी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो बी भी 2 से भाज्य होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। द्वितीय परिणाम इसका निकला कि बी 2 से भी विभाजित होगा, यानी कि बी जो होगा वो 2 से भी विभाजित होगा। हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों सही है, आपका चेक कर लिया है ये दोस्तों, जो है आपका यानी कि 20 जो है वो सही है, यानी कि ये आपका सही है, एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ सही मतलब लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों मेरे से थोड़ी भूल हो गई थी।
तो यहाँ पर जो हमारा यानी कि द्वितीय परिणाम निकला बी स्क्वायर, यानी कि ए और बी का जो क्या है किस पे भाग देंगे, दो का ही भाग देंगे, यानी कि ये दो क्या है उभयनिष्ठ है। आगे हम देते प्रथम द्वितीय परिणाम से ठीक है, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, ठीक है। तो ए और बी सभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि यदि ए और बी का जो सर्वनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी क्या है सभाज्य संख्या नहीं है। और वहाँ पर हमने जब √2 बराबर ए बटा बी लिखा था तो वहाँ पर हमने सभाज्य संख्या मानी थी, लेकिन ये बी सभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या कहा इसने √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ √2 परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।